ट्रैक्टर वाहन जो है वो बालू लदा हुआ आ रहा है। उसको जब जांच किए तब देखे कि उस पे भी कोई किसी तरह का कोई परिवहन चालान नहीं पाया गया। तत्पश्चात उसको हम लोग विधिवत जब्त करने के दौरान कि कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व लगभग 7 से 8 लोग वहां आए और हम लोग पे जानलेवा हमला किया। लगभग उन लोगों के हाथ में धारदार हथियार, पत्थर, बेलचा आदि सभी थे। उन लोग के द्वारा हमला किया गया। हमला के दौरान हमारा जो सरकारी वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुआ। मोबाइल खान निरीक्षक महोदय का मोबाइल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। लैपटॉप को फेंक दिया गया। अधिकारी जब जांच करता है तो सैकड़ों की तादाद में बालू जो है बालू माफिया लेकर के निकलते हैं और बजरा घाट जो है इसका मेन गढ़ है। वहाँ जो बालू की खरीद बिक्री हो रही है, जो मुखिया हैं उनके माध्यम से कौड़ी के भाव में बालू खरीदा जाता है, उसे ला करके शहर के अंदर में हजारों के हिसाब में बेचा जा रहा है। ये उसी की लड़ाई का मामला है कि आज पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और माफिया जो है बेलगाम है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धनबाद में बालू तस्करों पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने बोला हमला। पुलिस के सामने तीनों खनन निरीक्षकों की पिटाई। सीओ के बाद खनन विभाग की छापेमारी टीम पर हमला से उठा कई सवाल। धनबाद में बालू माफियाओं का आतंक जारी है। गुरुवार को इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब अवैध ढंग से बालू की परिवहन करने वालों तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने गई माइनिंग विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। मोबाइल छीन कर तोड़ दिया गया। मारपीट की घटना के बाद खनन विभाग के अधिकारियों ने सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें 4 को नामजद और अन्य 7-8 लोगों को आरोपी बनाया है। धनबाद के जिला खनन निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक ने मीडिया को बताया कि खनन की विभाग की टीम आज सुबह छापेमारी करने पहले हीरापुर पहुंची, जहां से 4 अवैध बालू गाड़ी को जब्त किया। उसके बाद टीम सरायढेला गोल बिल्डिंग पहुंची, जहां पेट्रोल पंप के पास छापेमारी की गई। यहां भी 2 गाड़ी बिना चालान के पकड़े गए। इसी बीच 7-8 लोगों ने खनन विभाग के अधिकारियों पर हमला बोल दिए, मारपीट की और फिर गाड़ी छुड़ा कर ले गए। इस बीच उनके साथ पुलिस की टीम मौजूद थी, लेकिन वह रोक नहीं पाई। रेत माफियाओं के हमले में मोबाइल और लैपटॉप को नुकसान पहुंचाने के साथ गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। खनन निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक के अनुसार इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जो जानकारी जुटाई गई है उसके अनुसार मुख्य रूप से मारपीट में शामिल 4 लोगों में राजेंद्र सिंह, असीम मंडल, राकेश मंडल और राहुल सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 7-8 लोग शामिल थे। गौरतलब है कि धनबाद में इसके पहले भी बालू माफिया अधिकारियों पर हमला कर चुके हैं। हाल ही में 29 नवंबर गुरुवार को गोविंदपुर सीओ धर्मेंद्र दुबे के ऊपर बरवड्डा में छापेमारी के दौरान रेत माफियाओं ने हमला बोला था, मारपीट की थी और मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में 3 नामजद प्रिंस सिंह, नीरज सिंह, बंटी सिंह के साथ 7-8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। पुलिस की सुस्ती से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज देखिए सुबह के लगभग 8 बजे हमारे खनन विभाग की टीम जो है सशस्त्र पुलिस बल के साथ हम लोग छापामारी में निकले और बालू लदे लगभग 4 वाहन 407 जो है इनको हम लोग धनबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हीरापुर मोड़ के समीप, हटिया मोड़ के समीप हम लोग पकड़े। पकड़ने के बाद इन चारों वाहनों को विधिवत जब्त किया गया। जब्त करके धनबाद थाना को सुपुर्द किए अग्रतर कार्रवाई हेतु। और वहां से फिर हम लोग अन्य जगह जो गोल बिल्डिंग के समीप बालाजी पेट्रोल पंप के समीप जो है हम लोग गए और वहां भी जब देखा तो 2 ट्रैक्टर वाहन जो है वो बालू लदा हुआ आ रहा है। उसको जब जांच किए तब देखे कि उस पे भी कोई किसी तरह का कोई परिवहन चालान नहीं पाया गया। तत्पश्चात उसको हम लोग विधिवत जब्त करने के दौरान कि कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व लगभग 7 से 8 लोग वहां आए और हम लोग पे जानलेवा हमला किया। लगभग उन लोगों के हाथ में धारदार हथियार, पत्थर, बेलचा आदि सभी थे। उन लोग के द्वारा हमला किया गया। हमला के दौरान हमारा जो सरकारी वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुआ। मोबाइल खान निरीक्षक महोदय का मोबाइल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। लैपटॉप को फेंक दिया गया।
इस तरह से ये कृत्य जो है बहुत ही गलत हुआ है और किसके इसका मैं द्वारा कड़ी किया निंदा गया? करता हूँ। किसके द्वारा किया गया? जब स्थानीय पूछताछ गुप्त रूप से मैंने किया और इस पता किया कि इसके पीछे कौन है, तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें राजेंद्र सिंह का नाम आया और राजेंद्र सिंह एवं उसके लगभग और साथी जितने थे, 7 से 8 साथी और थे उसमें, उन सभी लोगों ने मिलकर ये अंजाम दिया गया है। इसका मैं कड़ी निंदा करता क्या वही लोग हैं नामजद जो आरोपी सीओ पर जो हमला किया था वही लोग हैं क्या? हूँ। नहीं, इसका अभी प्रमाणित नहीं है कि वही लोग हैं, लेकिन जो लोग का नाम सामने आया है मैं लिखित आवेदन दे रहा हूँ एफआईआर करने के लिए। उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। किसके नाम से प्राथमिकी कर रहे हैं आप लोग? कितने? राजेंद्र सिंह एवं उसके और 3 साथी हैं जिनका नाम पता चला है। असीम मंडल है, उसके बाद राहुल सिंह है, राकेश मंडल है। इन सब पर नामजद प्रक्रिया कर रहे हैं। सब पे नामजद हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जो है ये तो आपका कोलासुमा में है और बाकी कोई गोविंदपुर के हैं, कोई निरसा थाना अंतर्गत उधर हैं। अभी सटीक रूप से पूरे ये नहीं है कि कौन कहाँ से है, लेकिन नाम जो पता चला मैंने नाम का जांच पड़ताल कर थाना को लिखित रूप से मैंने दिया है। कहाँ छापेमारी की है? थाना धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है आपका धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत किया हो और इधर आपका सरेढला थाना क्षेत्र अंतर्गत। कितनी वाहन जब्त हुए हैं? आज लगभग 4 वाहन जब्त किए हम लोगों ने और 2 वाहन को जब्त करने के दौरान जो है ये घटना घटी है। तो उधर वाहन जो जब्त किया गया था छुड़ा लिया गया क्या उन? हाँ, बलपूर्वक उन लोग के द्वारा छुड़ा लिया गया। उसके बाद हम लोग थाना आए और थाना में लिखित आवेदन दिया। सुबह में कितने बजे छापेमारी गिरा पुलिस? 8 बजे हुई थी और सरायढेला में लगभग 9:30 से 10 के बीच में। सर आगे कार्रवाई ऐसी होगी भय का माहौल बनेगा आप लोगों में? नहीं, देखिए हम लोग अपना कर्तव्य को करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह के असामाजिक तत्व हम लोगों का हमला करके हम लोग का मनोबल को गिरा नहीं सकते हैं। ये हम लोग बिल्कुल करेंगे। जब इस तरह का अवैध गतिविधि का सूचना मिलेगा हम लोग बिल्कुल इसी तरह का हम लोग अपना कार्रवाई जारी रखेंगे। अच्छा, स्थानीय पुलिस की टीम भी तो मौजूद थी आप लोगों के साथ मौके पर, उसके बावजूद आवंटित पुलिस बल जो थे, जो हम लोग को पुलिस लाइन से मिलता है, वो 3 पुलिस फोर्स मौजूद थी, उनकी उपस्थिति में ये सब चीज हुआ है। कि बालू माफिया का जो हौसला है बुलंद है। इसका कारण यह है कि जिला में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। पुलिस जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर खनन पदाधिकारी ने आज इस पर कार्रवाई करने की पहल की तो उस पर हमला हो जाता है, उसकी जान पर हमला होता है। किसी तरह वो बच करके भाग करके अपनी जान बचाते हैं। तो इस तरह पता लगता है कि बालू माफियाओं का हौसला कितना बुलंद है, ये धनबाद में देखा जा सकता है। एक तरफ तो बोला जाता है कि खनन नहीं हो रहा है, अधिकारी जब जांच करता है तो सैकड़ों की तादाद में बालू जो है बालू माफिया लेकर के निकलते हैं और बजरा घाट जो है इसका मेन गढ़ है। वहाँ जो बालू की खरीद बिक्री हो रही है, जो मुखिया हैं उनके माध्यम से कौड़ी के भाव में बालू खरीदा जाता है, उसे ला करके शहर के अंदर में हजारों के हिसाब में बेचा जा रहा है। ये उसी की लड़ाई का मामला है कि आज पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और माफिया जो है बेलगाम है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बालू पर अगर रोक नहीं लगती है, सरकार को तुरंत बालू पर रोक लगानी चाहिए। जो आदमी को 5,000 में बालू मिलता था आज उसको 30,000 में 40,000 में हाईवा खरीदना पड़ रहा है। ये पूरा धनबाद जानता है और ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है, ना जिला प्रशासन से छुपी है ना पुलिस से छुपी हुई है। तो आज की जो घटना है ये बहुत निंदनीय है कि अगर अधिकारी माफियाओं को रोकना चाह रहा है, सरकार की संपत्ति बचाना चाह रहा है, वो खुद नहीं बच पा रहा है, उस पर हमला हो जा रहा है। फर्ज कीजिए जान चली जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? ये जो बालू सिंडिकेट है क्या इसमें मिली भगत रही है लोकल? देखिए लोकल हमेशा मिली भगत के बिना काम नहीं होता है। यहाँ के लोग मिल करके जो है माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज देखिए झारखंड राज्य अलग हो गया है, हेमंत सरकार है, यहाँ कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को यहाँ तो बदनाम करने की साजिश हो रही है। यहाँ हेमंत सरकार के कुछ लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। इसकी तो जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर अधिकारियों पर अगर हमले होंगे तो आखिर ये सब माफियागिरी रोकेगा कौन और बालू तस्करी रोकेगा कौन? इस तरह की घटना से पूरा धनबाद खासकर अधिकारी वर्ग जो है वो डर गया है और सहम गया है। वो आगे की कार्रवाई के लिए सोच रहा है। अगर कार्रवाई करनी है तो इन लोगों को सबसे पहले सरकार को
जिला प्रशासन को पूरी सुरक्षा देनी होगी, तब उसके आगे इन लोग पर कार्रवाई माफियाओं पर हो सकती है। न्यूज ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।